देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। इसको देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। ये जो इक्वेशन आपकी है इसमें आप देखिए डिनोमिनेटर में एक्स वाई है, डिनोमिनेटर में एक्स वाई है, तो ये आपका लीनियर फॉर्म नहीं है, ये रैखिक रूप में नहीं है। इनको हमको लीनियर फॉर्म में चेंज करना है। तो इक्वेशन 1 को भी और इक्वेशन 2 को भी चेंज करते हैं। देखिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आपके पास क्या आ रहा है, 7x ओवर एक्स वाई माइनस 2y ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 5। एक्स वाई से इस पे भी डिवाइड कर देते हैं और इस पे भी कर देते हैं, तो 7x ओवर एक्स वाई माइनस 2y ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 5। और ये क्या बन जाएगा, देखिए x से x कैंसिल हो गया तो 7y माइनस y से y कैंसिल हो गया तो 2yx इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 से देखिए इसमें भी एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए। 8x ओवर एक्स वाई प्लस 7y ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 15। ठीक है, 8x ओवर एक्स वाई प्लस 7y ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 15। और ठीक है ना, एक्स वाई से डिवाइड करना है तो इसमें भी होगा और इसमें भी हो जाएगा। अब x से x कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, 8y प्लस यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा तो 7x इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, 14 1 ओवर x इज इक्वल टू m and 1 over y is equal to n in equations 3 and 4। समीकरण 3 और 4 में 1 by x की जगह क्या रख लीजिए, m, और 1 over y की जगह क्या रख लीजिए, m रख लीजिए। तो ये इक्वेशंस क्या बन जाती हैं, 1 by x इज इक्वल टू m रखा और 1 over y इज इक्वल टू n रखा इन दोनों इक्वेशंस में। तो क्या मिलेगा, देखो 7/y का मतलब क्या हुआ, 7 इंटू 1 ओवर वाई। 7y का मतलब क्या हुआ, 7 इंटू 1 ओवर वाई, और 1 ओवर वाई का क्या है, n, तो 7n माइनस 2/x का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 1/x। ठीक है, तो 1/x को आपने m रखा हुआ है माइनस 2m इज इक्वल टू 5, और इसको लिख सकते हैं माइनस 2m प्लस 7n इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर हो गया आपका 5। ठीक है, माइनस 2n प्लस 7n इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 5। अब इसमें 8/y का मतलब क्या होता है, 8 इंटू 1/y, और 1/y की जगह n, तो 8n प्लस 7/x का मतलब क्या हुआ, 7 इंटू 1/x, इसका मतलब 7 इंटू 1/x, और 1 ओवर x क्या है, m है, प्लस 7m इज इक्वल टू 15, और इसको लिख सकता हूँ डिस्टेंस में 7m प्लस 8m इज इक्वल टू 15। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। अब आपके पास जो दो इक्वेशंस आए हैं, हमारे पास जो 2 इक्वेशंस आई हैं, 2 समीकरणें आए हैं, इक्वेशन 5 एंड 6 किसमें है, m और n में, m और n में, तो लीनियर हो गए। ठीक है, लीनियर फॉर्म में है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं, प्लस 7n माइनस 2m इज इक्वल टू 5, बिल्कुल करेक्ट है। और ये हो गया 8n प्लस 7n इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब आप किसी एक को एलिमिनेट करिए। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं, मैं इसको और इसको सेम कर लेता हूं। इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 14 हो जाएगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 14 हो जाएगा, उसके बाद मैं इनको ऐड कर लेता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन
5/7, इसको 7 से मल्टीप्लाई, एंड इक्वेशन 6/2, ठीक है, इक्वेशन 6/2, इसको तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, 7 से, इक्वेशन नंबर 5 को, और इक्वेशन नंबर 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से। समीकरण 5 को 7 से और समीकरण 6 को किसे 2 से गुणा करके जोड़ने पर, उसके बाद जोड़ लीजिए। अब अभी मैं आ जाऊंगा कि जोड़ना क्यों पड़ रहा है, उसके बाद एडिशन क्यों करना पड़ रहा है। 7 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो कितना हो जाएगा -14m, इसमें 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 49n, इसमें 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 35, इसको क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 14m प्लस 16n इज इक्वल टू 30, ठीक हो गया। अब मैं कह रहा हूं एडिंग, इनको ऐड कर रहे हैं, इनको जोड़ दे रहे हैं। क्यों एडिंग कर रहा हूं, -14m और +14m कट जाएगा, ये कट गए, और ये कितना हो गया, ये 65n इज इक्वल टू हो गया 65, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 65/65 इज इक्वल टू 1। आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। हमने रखा क्या क्या है, हमने 1/x इज इक्वल टू m क्या हुआ है, और 1/y इज इक्वल टू n रखा हुआ है, ये याद रखेंगे आप लास्ट में। अब n की वैल्यू आ गई 1 आ गई। अब जब n की वैल्यू 1 आ गई तो इसको इक्वेशन नंबर 5 में रख लेते हैं, ठीक हो गया, ठीक है जी स्टूडेंट। आप देखिए, पुटिंग क्या प्रूव करूंगा, देखिए पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में n इज इक्वल टू 1 रख लीजिए, तो ये हो जाएगा -2n प्लस 7 इंटू n, 7 इंटू 1 is equal to 5. This implies that -2n is equal to -7 plus 5. This implies that -2n is equal to -2. This implies that n is equal to -2 by -2. This implies that n is equal to 1 आ गया, ठीक है। n की वैल्यू भी आपके पास कितनी हो गई, 1 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब और आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे होगा। अब आप देखिए, इन सब की आवश्यकता अब हमें नहीं है, ठीक है। मेरे पास m और n की वैल्यू निकल गई, वो पर्याप्त काम हो गया। अब आप देखिए, आपके पास जो इक्वेशंस थी, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशंस 1 एंड 2 किस में थी, x और y की फॉर्म में थी, और मेरे पास m और n की वैल्यू आई। m और n मैंने माना था, कैसे माना था, इन इक्वेशंस में 1/x इज इक्वल टू मैंने m रखा, और 1/y इज इक्वल टू मैंने क्या रखा था, n रखा था। अब मैं वैल्यू रख देता हूं, m की जगह 1 कर लेता हूं और n की जगह भी 1 कर लेता हूं। सिंस आपके पास है 1/x इज इक्वल टू m, दिस इंप्लाइज दैट 1/x इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 है, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई से, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। एंड दूसरा क्या है, 1/y इज इक्वल टू n है, दिस इंप्लाइज दैट 1/y इज इक्वल टू n, n भी आपका 1 है, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1। ये तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हल हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक हो गया। सॉल्यूशन मीन्स इक्वेशंस में x y की वैल्यू निकालना। तो जब आपको इक्वेशंस लीनियर रूप में ना हो, रैखिक समीकरण के रूप में ना हो, तो आप उसको रैखिक में बदलना होगा।
और जब लीनियर में बदल जाएगी, रैखिक में बदल जाएगी, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ m और n के रूप में इक्वेशन आई थी, अब m और n के रूप में आई तो मुझे इक्वेशंस को m और n के लिए उसको सॉल्व करना पड़ा, और जब m और n की वैल्यू आ गई तो फिर उसी रूप में उसको वापस किया। 1/x = m रख करके m की वैल्यू रखी तो x और y की वैल्यू निकल गई। ऐसी इसमें n में ये है सॉल्यूशन। ठीक हो, अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका 6th पार्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट देखिए। ये क्या है स्टूडेंट, आप देखिए 6x + 3y = 6xy। इक्वेशन नंबर 1 6x + 3y = 6xy, और दूसरा हो गया 2x + 4y = 5xy। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 6x + 3y = 6xy इक्वेशन नंबर 1, और 2x + 4y = 5xy इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, 6th पार्ट है 6x + 3y = 6xy और 2x + 4y = 5xy। अब इस इक्वेशन को देखिए आप ध्यान से, इसकी पावर 1। ठीक है, इसकी क्या है, ये तो xy है तो 2 पावर का है, 1 पावर राइट हैंड साइड आपका 2 पावर का है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रही, ये रैखिक समीकरण नहीं है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द लीनियर फॉर्म, वी हैव टू रिड्यूस दीज इक्वेशंस इन लीनियर फॉर्म। हमको इन दोनों समीकरणों को रैखिक रूप में बदलना पड़ेगा, क्योंकि रैखिक रूप में ये है नहीं। यहाँ पर तो x की पावर 1 x की पावर 1 x की पावर 2 हो गई राइट हैंड साइड में। ठीक हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो अब आप देखिए क्या करूंगा, मैं इक्वेशन 1 में xy से डिवाइड कर दूंगा और इक्वेशन 2 में भी xy से डिवाइड कर दूंगा। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए इसमें मैं xy से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 6x/xy + 3y/xy = 6 हो जाएगा। ठीक है, xy से यहां भी डिवाइड कर रहा हूं, यहां भी कर रहा हूं, यहां भी कर रहा हूं, तो यहां से तो कट गया पूरा का पूरा। x से x कटेगा तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 6/y प्लस यहां y से y कट गया। ठीक है, और एक काम और करिए, चलिए बाद में देखते हैं। x से x कट गया 6/y, y से y कट गया 3/x = 6, और आप क्या करिए, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करिए। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, 3 से। इसको भी 3 से डिवाइड करिए, इसको भी करिए, इसको भी करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/y प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/x = और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, और पहले x लिख देता हूं 1/x प्लस 2/y = 2। इक्वेशन नंबर 3 होगी। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब मैं इक्वेशन 2 में भी xy से डिवाइड करता हूं। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखा हुआ है इक्वेशन 1 और 2 से। अब इस इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 2x/xy, xy से यहां भी डिवाइड करिए, प्लस 4y/xy = 5xy/xy। यहां भी xy से डिवाइड कर रहा हूं, यहां भी कर रहा हूं, यहां भी कर रहा हूं, तो कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट x से x कट गया तो 2/y प्लस y से y कट गया तो 4/x = xy से xy कट गया तो 5, और इसको लिख सकते हैं आप 4/x प्लस
2/y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 4। ये आ गया इक्वेशन 3 और 4। अभी भी ये लीनियर में नहीं है क्योंकि एक्स वाई डिनोमिनेटर में है। कुछ और चेंज करते हैं। पुटिंग क्या रखता हूं, 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n इन इक्वेशंस 3 एंड 4। समीकरण 3 में 1/x को m रखिए और 1/y को क्या रखिए, m रखिए, तो मुझे क्या मिलेगा, 1/x की जगह m करिए m प्लस 2/y को क्या लिख देंगे, 2/y है 2 इंटू 1/y। 2/y का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 1/y। तो 1/y क्या है, 1/y आपका कितना है, 1/y को हमने रखा हुआ है n, इसकी जगह n कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने हाँ रखा तो है, 1/x को मैं m कह रहा हूं और 1/n को क्या कह रहा हूं, y। तो 1/x की जगह m आ गया और 2 इंटू 1/y, और 1/y क्या है, n है, तो 2n हो गया, 2n इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 5। एंड इसमें भी 1/x, 4/x का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 1/x। ठीक है, 1/x आपका n है तो ये हो गया 4n प्लस 2/y का मतलब हुआ 2 इंटू 1/y। 1/y आपका n है तो 2n इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है आपका 2/n, यहां से, ठीक है, 2/n मीन्स 2n हो गया ये, और राइट हैंड साइड में इसका कितना है 5, इक्वेशन नंबर 6। अब मैं क्या करता हूं, देखिए m और n में दो लीनियर इक्वेशन आ गई, ये भी लीनियर इक्वेशन है mn में, ये भी लीनियर इक्वेशन है mn में। तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है, a को एलिमिनेट कर लीजिए, a को विलोपन कर लीजिए एक वेरिएबल का। अब यहां पर देखो +2m, ये एलिमिनेट कब होगा, ऐसे में तो एलिमिनेट नहीं होगा, ऐसे में तो विलोपन इसका नहीं होगा। यदि मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इधर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम 5। आप हिंदी में लिख लीजिए, समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर, अब सब्ट्रैक्टिंग कर रहा हूं सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर इसमें से इसको घटा रहा हूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो नीचे वाले के साइन बदल जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का भी माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और +2n और -2n तो कट गया, -4m प्लस m हो जाएगा -3m इज इक्वल टू -5 + 2 कितना हो गया, -3। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए साइन नेगेटिव हटा लीजिए, n इज इक्वल टू 3/3 और n इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ठीक हो गया। अब जब n की वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन 5 में रख लीजिए उसको, ठीक है, n की वैल्यू को इक्वेशन 5 में रखने पर तो आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 5 समीकरण 5 से n की जगह 1 कर लीजिए, 1 प्लस 2n इज इक्वल टू 2। आ रहा समझ में, n की जगह पे 1 कर दिया, 1 प्लस 2n इज इक्वल टू 2 है, तो दिस इंप्लाइज दैट 2n कितना हो जाएगा, 2 - 1, दिस इंप्लाइज दैट 2n इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 1/2। तो n की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 आ गई। ठीक है, अब आप देखिए क्या करता हूं, मुझे m निकल गया, n निकल गया, परंतु मुझे m और n तो कहीं भी इक्वेशन में नहीं है, मतलब जो आपके पास सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन दी हुई हैं उसमें कहीं mn नहीं है। आप देख रहे हैं, आप देखिए यहां कहीं mn नहीं है,
एम एन क्या मान रखे हैं, 1/x इज इक्वल टू एम है और 1/y इज इक्वल टू क्या है, एन है. सिंस 1/x इज इक्वल टू एम, दिस इंप्लाइज दैट 1/x इज इक्वल टू एम मतलब 1, x की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया. इसकी मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1 एंड फिर क्या है 1/y इज इक्वल टू क्या माना हुआ है, n माना हुआ है. तो दिस इंप्लाइज दैट 1/y इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी हुई, n की वैल्यू हो रही है 1/2. 1/y इज इक्वल टू n की वैल्यू 1/2. दिस इंप्लाइज दैट y की मल्टीप्लाई तो यहाँ होगी, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाए तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2r. ठीक हो गया. तो सॉल्यूशन क्या बन गया आपके पास, हल, समीकरणों का हल x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, इन दो समीकरणों का क्या हो गया डियर स्टूडेंट, हल हो गया. बस इस रूप में करना है. ठीक है. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका 6 पार्ट देखते हैं. तो इस रूप में करनी है डियर स्टूडेंट आपने. ठीक है. इक्वेशंस लीनियर फॉर्म में नहीं है, उनको पहले लीनियर फॉर्म में बदलना है, तब जाकर के आप इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे. ठीक हो रहा है, क्लियर हो रहा होगा. ठीक है. चलिए, तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको और क्लियर होता जाएगा. चलिए क्वेश्चन और देखते हैं. इसका 7th वाला पार्ट देखते हैं. 7th पार्ट में क्या है, आप देखिए इक्वेशन है tan/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. tan/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. और अगली इक्वेशन है 15/x प्लस वाई प्लस माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. ये इक्वेशन नंबर आपके पास है 2. ये दो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है. tan/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. ये दो इक्वेशन हैं. अब आप देख रहे हैं यहाँ एक्स वाई कहाँ है, डिनोमिनेटर में है. डिनोमिनेटर में होने के कारण ये लीनियर नहीं है, ये रैखिक समीकरण नहीं है. तो पहले रैखिक में चेंज करो, कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. tan/x प्लस वाई का मतलब क्या हुआ, tan/x प्लस वाई का मतलब है tan इंटू 1/x प्लस वाई. ये मतलब है इसका. tan से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई tan/किस. तो अब मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. देखिए समीकरण 1 व 2 में 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m तथा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n रखने पर क्या लिखेंगे, पुटिंग 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m and 1/x minus y is equal to m in equations 1 and 2. ठीक है. 1/. अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 10 इंटू 1/x प्लस वाई. तो ये कितना हो जाएगा, 10m हो गया. 1/x प्लस वाई क्या है, m है. तो मेरे पास क्या बन गया, 10m प्लस इसको देखिए, इसका मतलब हुआ 2/x माइनस वाई का मतलब है 2 इंटू 1/x माइनस वाई. ठीक है. और 1/x माइनस वाई क्या n है, ये हो गया आपका 2n है. तो प्लस 2n इज इक्वल टू 4. अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं 2 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं. और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5m प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू 2. इक्वेशन नंबर इसको बना लीजिए 3. तो ये इक्वेशन आप कैसी बन गई, 5m
प्लस n इज इक्वल टू 2, ये वाली। अब इसको देखिए, इसमें क्या है 15 ओवर एक्स प्लस वाई है, तो इसको लिखा जा सकता है 15 इंटू 1 ओवर एक्स प्लस वाई। 15 ओवर एक्स प्लस वाई है, कैसे लिखा जा सकता है 15 इंटू 1 ओवर एक्स प्लस वाई, और 1 ओवर एक्स प्लस वाई आपका m है, तो ये कितना बन गया 15m। ठीक है, इसको देखिए 5 ओवर एक्स माइनस वाई को कैसे लिख देंगे 5 इंटू 1 ओवर एक्स माइनस वाई, ऐसा लिखा जा सकता है। और 1 ओवर एक्स माइनस वाई n है, ये हो गया 5n। ठीक हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 15n, 1 ओवर एक्स प्लस वाई आपका n है ना, तो 15n माइनस 5n इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 4। ठीक हो गया आपको। अब आप देखिए मेरे पास क्या आया है डियर स्टूडेंट, मेरे पास क्या आया है, दो इक्वेशंस मेरे पास आई हैं, 2 इक्वेशंस आई हैं, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इन दोनों को चेंज करके मेरे पास m और n में 2 इक्वेशंस आई हैं। अभी लीनियर हो गई, m टू द पावर 1, n टू द पावर 1, m टू द पावर n, n टू द पावर n। ठीक है, इनको सॉल्व करना है। अब मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूं। यदि मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें ऐड कर दूं तो 5n और -5n कट जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि का प्रयोग करने पर। परंतु क्या करूंगा, पहले समीकरण 3 में किससे गुणा करने पर, 5 से गुणा करके समीकरण 4 में जोड़ने पर। ठीक है, ये लैंग्वेज लिखनी जरूरी होती है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/5 एंड एडिंग बेस इक्वेशन 4। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए और इसके साथ ऐड कर लीजिए। तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 25m। इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो तो 5n, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10, यहाँ का इक्वेशन 5 हो जाएगा। और ये वाली इक्वेशन क्या है 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर कौन सा हुआ आपके पास 6 आ गया। ठीक है, अब मुझे ये जोड़ने हैं, एडिंग कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। देखिए इसमें तो 5 से मल्टीप्लाई किया था 25n प्लस 5n इज इक्वल टू 10, 5 से मल्टीप्लाई किया। और इसमें इसको ऐसे रहने दिया एज इट इज, इसमें छेड़ा नहीं किया ये। अब जब ऐड करूंगा ये तो कट गया, प्लस 5n माइनस 5n, और 25n और 15n कितना होगा 40n इज इक्वल टू 10 माइनस 2, 8। ठीक है, 40n। तो दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 8/40। तो 1/5 हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/5 आ गई मेरे पास। ठीक हो गया, n की वैल्यू आ गई। और जब n की वैल्यू आ गई तो यहां रख लीजिए इस क्वेश्चन में, इसमें n की वैल्यू रख लीजिए, n की निकल जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो रहा ना बात, अभी तक क्लियर है, बिल्कुल सही। अब आप देखिए पुटिंग n इज इक्वल टू 1/5, n इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 3। समीकरण 3 में n इज इक्वल टू 1/5 रखने पर तो मेरे पास क्या बन जाएगा 5 इंटू m है ना, n की जगह 1/5 कर लेता हूं, प्लस n इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट 5 से 5 कट गया 1 हो गया यहाँ पर,
1 plus n is equal to 2. This implies that n is equal to 1. ये प्लस 1 यहाँ जाकर के -1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 1 आ गई। देखिए यहां तक ठीक है, n की वैल्यू भी निकल गई और n की वैल्यू भी निकल गई। अब mn तो कहीं भी इक्वेशन में नहीं है, तो अब मुझे इनकी हेल्प से कुछ और रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं। देखिए अब आप देखिए मेरे पास m और n की वैल्यू निकली, और n और n हमने क्या कंसिडर किए हुए? m और n को हमने क्या माना हुआ है? आप देखिए, सिंस 1/x प्लस y इज इक्वल टू m है, 1/x प्लस y इज इक्वल टू m है, दिस इंप्लाइज दैट 1/x प्लस y इज इक्वल टू m की जगह पर रख दीजिए 1/5 x प्लस y की मल्टीप्लाई यहाँ, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो दिस इंप्लाइज दैट x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर, एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक हो गया। अच्छा, फिर देखिए आप, फिर क्या था? 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n, दिस इंप्लाइज दैट 1/x माइनस वाई इक्वल टू n, n मीन्स n इज इक्वल टू 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इनको आप रख लीजिए 5 और 6 बना लीजिए क्वेश्चन, इसको 5 बोल लीजिए, ये कितना हो जाएगा? आपकी 6 हो जाएगी। अब x और y में 2 इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये लीनियर है, ये लीनियर फॉर्म में है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 5 है, और x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, इक्वेशन नंबर 6 है। इनको ऐड कर लीजिए, एडिंग मतलब जोड़ने पर, इनको जोड़ लीजिए, जोड़ कर रहा हूँ, +1 और -1 ऐड करने पे खत्म हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो गए। तो दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 5 + 1 is 6, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6/2, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। ये x की वैल्यू 3, ठीक हो गया। x की वैल्यू कितनी है? 3। अब x की वैल्यू 3 को यहां रख लीजिए इक्वेशन 5 में, फ्रॉम इक्वेशन 5 से देखिए x की वैल्यू को 3 यहां रख लीजिए, तो 3 प्लस y इज इक्वल टू कितना है? 5 है। x इज इक्वल टू 3 को यहां रख लीजिए, 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब बस फाइंड आउट यही तो करना था, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना था, मतलब इस इक्वेशन में जो x y है उनकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। इन दो इक्वेशंस का हल का मतलब क्या हुआ? इसमें जो वेरिएबल हैं, चर हैं, x y उनके मान चाहिए, तो निकल दोगे x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। अब आप रख लीजिए कितना, ठीक है। अब लिख दीजिए आंसर, आप लिख लीजिए दोस्तों, रिजल्ट के रूप में आपके पास आया है ठीक है, सॉल्यूशन मतलब हल। इन समीकरणों का हल हुआ x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, इनका सॉल्यूशन ये हो, ठीक है। अब यहां रखेंगे x इज इक्वल टू 3 रखे, y इज इक्वल टू 2 रखे, 3 + 2 5, 5 2 जा 10, यहाँ पर 2 आया, और यहाँ पर 3 - 2 1, तो 2 बन गया, 2 + 2 4 हो गया। ऐसे ही उसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो इस रूप में आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जो इक्वेशंस आपकी लीनियर फॉर्म में नहीं है उनको पहले लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और जब कन्वर्जन हो जाएगा उसके बाद आपके पास 4 मेथड है, ग्राफिक मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ग्राफिक विधि पढ़ी आपने, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी आपने, विलोपन विधि पढ़ी आपने, वज्रगुणन विधि पढ़ी है,
किसी भी विधि से इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, आपको वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएंगी। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।